नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, उनकी शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे देश में आदिवासी जन नायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। ये कहना है पीएम मोदी का। मौका था हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का। पीएम ने यहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभ आरंभ किया। वहीं देशवासियों को 83,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी का जन सुराज होगा। वे बोले कि बीते 2-2.5 साल से ये अभियान चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी जन सुराज पार्टी को अनुमति दे दी है। अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी की नीति को उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश और दुनिया में कोई उसे गाली नहीं दे पाएगा। जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को उसका गौरव वापस मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। हमें ना तो मुख्यमंत्री बनना है, ना ही विधायक बनना है, मगर हमारा लक्ष्य यही है कि अपने जीवन काल के दौरान हम एक ऐसा बिहार देख सके जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए आ सके। तभी हम मानेंगे कि बिहार में काम हुआ है। आपको जिसको वोट देना हो दे दो, लेकिन हम आपके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के इंतजाम जरूर करेंगे। वायुसेना विमान हादसे में शहीद हुए मलखान सिंह का पार्थिव शव 56 साल बाद उनके गांव यूपी के फतेहपुर पहुंचा। 5 दशक बाद तिरंगे में लिपटे शव को देखने के लिए आसपास के गांव से भी लोगों की भीड़ जुट गई। बॉडी के मिलने से घर में खुशी और गम दोनों तरह का माहौल था। दरअसल साल 1968 में वायुसेना का एक विमान चंडीगढ़ से 100 से ज्यादा जवानों को लेकर लेह लद्दाख के लिए रवाना हुआ था, लेकिन सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों पर विमान क्रैश हो गया। कई सालों तक खोजने पर भी जवानों का कुछ पता नहीं चला। 2 दिन पहले सेना द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में जवान दिवंगत मलखान सिंह का शव मिला। आईडी कार्ड और वाउचर से उनकी पहचान हुई। हादसे के वक्त मलखान सिंह 23 साल के थे। उनका एक बच्चा भी था। खबर घर वालों को दी गई। ये खबर मिलते ही घर वाले हैरान हो गए। उनकी पत्नी शीला देवी और इकलौते बेटे राम प्रसाद की मौत हो गई है। अब उनकी बहू, 2 पोते और एक पोती है। पोते रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। पोते ने बताया कि विधि विधान से पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेपाल से पानी डिस्चार्ज के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों की निगरानी की जा रही है। आज एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर की ओराई के बाढ़ ग्रस्त इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर टेक ऑफ हुआ था, लेकिन ओराई के नया गाँव वार्ड संख्या 13 में हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और बाढ़ के पानी में गिर गया। मौके पर तुरंत पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। गनीमत रही कि पायलट और सेना के जवान सुरक्षित हैं। वहीं हेलीकॉप्टर को पानी से निकालने की कोशिश की जा रही थी। चाईबासा के कराईकेला थाने में गोली लगने से एसआई कृष्णा साव की मौत हो गई। घटना कैसे घटी, इस पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दरअसल आज सुबह 8 बजे के करीब गोली चलने की आवाज पर कई पुलिसकर्मी दौड़े। थाने में अफरा तफरी मच गई। पास जाने पर देखा कि खून से लथपथ हालत में एसआई कृष्णा साव पड़े हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
बिहार की राजधानी पटना में नवनिर्मित बापू टावर बनकर तैयार हो गया है। सीएम नीतीश कुमार आज यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया। गर्दनी बाग में देश का पहला और सबसे बड़ा बापू टावर बन गया है। 2 अक्टूबर 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 6 साल बाद सीएम नीतीश की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बापू टावर पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसकी कुल लागत 129 करोड़ है। 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल है, एक ऑडिटोरियम है। रात में लाइटिंग के दौरान बापू टावर सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है। आज से ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। टावर में एंट्री के लिए 50 से 100 रुपए की टिकट लेनी होगी। वहीं पार्किंग चार्ज भी लगेगा। गोड्डा के राजाभीटा थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में ग्रामीणों ने नगर थाना के एसआई रामलाल टुड्डू को बंधक बना लिया। जानकारी के मुताबिक एसआई बीती रात गांव में अपनी एक महिला मित्र से मिलने गए। इल्जाम है कि ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद एसआई को रात भर बंधक बनाकर एक पोल से बांधकर रखा गया। खबर है कि पहले रामलाल टुड्डू राजाभीटा थाना क्षेत्र में पोस्टेड थे। महिला 3 बच्चों की माँ है। वहीं एसआई भी शादीशुदा है। खबर पाकर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया गया, लेकिन ग्रामीण दोनों की शादी कराने की बात कह रहे थे। आला पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने एसआई को छोड़ा। वहीं मामले में गोड्डा एसपी अनिमेश नेथानी ने कहा कि दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर को गुरुवार से हो रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। पहले दिन अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना है। इसी दिन माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ इंद्र योग और हस्त नक्षत्र में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से शुरू है, जो कि सुबह 7:22 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक होगा। वहीं इस बार माता का आगमन पालकी पर होगा। मान्यता है कि अगर नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार से शुरू होती है तो माता का आगमन पालकी में होता है। वहीं यदि बुधवार से नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता का आगमन नौका पर होता है। वहीं इस बार उनकी विदाई चरना युद्ध यानी मुर्गे पर होगी। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।